फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं कृष्णा जी का हमें क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो हमें। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कृष्णा जी से, और आप बहुत पॉजिटिव रहिएगा रीडिंग के दौरान। पहला ही कार्ड आया है एटर्नल बॉन्ड। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके बाद आया है पे टाइम, और उसके बाद आया है लिव फॉर नाउ। उसके बाद आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, और उसके बाद टाइम टू मूव ऑन। एक कार्ड और लेंगे, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं डिवाइन दर्शन। हालांकि लास्ट में दिखाना चाहिए, बट ये है ही इतना प्यारा कार्ड कि मैं खुद को रोक नहीं पाई इसे दिखाने के लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कृष्णा जी हमें क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग कृष्णा जी को सरेंडर तो है ही ऑलरेडी, हम स्टार्ट करते हैं। एटर्नल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका जो है कृष्णा जी से कनेक्शन जो है बहुत 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 स्ट्रांग हो चुका है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए कि आपका कृष्णा जी से बहुत एक प्यारा सा कनेक्शन बन चुका है। ओके, आपने जो भी कनेक्शन उनसे बनाया हुआ है वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना प्यारा हो गया है, और इतना आप कह सकते हैं कि जो एक एक्सपेक्ट नहीं होता ना इस 3D वर्ल्ड में, उस तरीके का कनेक्शन आपने अपने ईष्ट से, अगर कृष्णा जी आपके ईष्ट हैं, आप जिन भी रूप में उन्हें मानते हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन उनसे बन चुका है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। मुझे अभी जस्ट इंट्यूटिवली फील हुआ कि यहाँ पे कृष्णा जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, आपकी जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी विशेष थी, वो बहुत जल्दी फुलफिल होंगी। बट यस, डिवाइन टाइम आने पर वो फुलफिल होंगी, जल्दी होंगी, लेकिन और वो डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जल्दी आएगा। ओके, इसका मतलब यही है। और इसका मैसेज देखते हैं, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल ब्लिस। तो देखिए, आपने अपने आप को पूरी तरीके से कृष्णा जी को सरेंडर कर दिया है, और ये उसी का फल है, उसी का रिवॉर्ड है कि कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। कृष्णा जी खुद यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। और प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए गाइडेंस ये दी जा रही है। ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली यही फील हो रहा है कि आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप बहुत सोच समझ कर अपना निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें। ओके, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय गलत ही होता है। अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है ना। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है जो आपके सामने हो रहा है वो चीज़ें आपको अच्छी दिखाई जा रही हों, बट एक्चुअल में है नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी मुझे कार्मिक एनर्जीज फील हो रही हैं जो आपको आपके सामने बहुत अच्छा, आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही है खुद को। ओके, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्वीटली प्रेजेंट कर रही है। ये कार्मिक एनर्जीज कहीं पे भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, या आपके आसपास नेबर में, या कहीं पे भी ये कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये कार्मिक एनर्जीज जो है बहुत स्वीट आपके साथ बिहेव कर रही हैं, बट एक्चुअल में उनकी रियलिटी ऐसी नहीं है। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे यूज़ करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है उनसे बातें करते वक्त। अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है, एनर्जी सक नहीं हो रही है, तो यस डेफिनेटली वो आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, एनजाइटी स्ट्रेस तरह की फीलिंग आ रही है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। उनसे आपको दूरी बनानी है, उनसे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। पे टाइम, तो यहाँ पे आपकी भक्ति का, आपके डिवोशन का देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपने जो भी डिवोशन किया है, जो भी भक्ति की है, जो भी नाम जप आपने किया है, ओके, यहाँ पे मंत्रा चैंटिंग आपने कुछ किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अगर आपने कोई मंत्रा चैंटिंग किया है, कोई नाम जप किया है कंटिन्यूसली आपने काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। आपने जो किया है उसकी, आपकी जो डिज़ायर्स थी, जो विश थी, वो फुलफ़िल होती यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्दी। ओके कृष्णा जी, आपकी
कृष्णा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी डिज़ायर थी, वो यहाँ पे फुलफिल होगी। आपको कृष्णा जी देखिए क्या कह रहे हैं, लीव फॉर नाउ। अभी के लिए आप जो भी आपकी डिज़ायर है ना, उस पे आप अपना एनर्जी देना छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ दीजिए इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपने अपना काम कर दिया है। ओके, आप जितना उसमें एफर्ट्स डाल सकते थे, आपने अपना एफर्ट्स डाल दिया है। अब आप उसे लीव फॉर नाउ करिए, लेट गो करिए। ओके, खुद पर फोकस करिए। आप जो कर रहे हैं, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन, अपना नाम जप, वो कंटिन्यू करते रहिए। और अभी के लिए उस डिज़ायर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप डेस्परेट होंगे उस चीज़ के लिए, उस डिज़ायर के लिए, उस मैनिफेस्टेशन के लिए, तो एक डेस्परेशन जो होती है वो ब्लॉकेज का काम करती है। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। आपको दिन रात ये नहीं सोचना है कि कब होगी, कैसे होगी। मैंने इतना नाम जप किया, इतनी भक्ति करी, इतना मंत्र चैंटिंग किया, है ना, जो भी किया आपने, जो भी पूजा पाठ किया, बट अभी तक आपकी विश फुलफिल नहीं हुई, तो ये अब डेफिनेटली होगी। देखिए मैंने अभी 555 भी देखा, तो ये एक न्यू बिगनिंग का है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होगी। बट अभी के लिए आप उसे डेस्परेशन की एनर्जी मत दीजिए। ओके, आप बस आपने अपना कर्म किया है, अब आप ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, कृष्णा जी पे छोड़ दीजिए। वो जब सही टाइम आएगा आपकी विश ज़रूर फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, ओके, किसी भी चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूजन चल रहा है ना, तो आप उसके लिए हेल्प मांगिए ना ईश्वर से, कृष्णा जी से। आप खुद पे क्यों इतना लोड ले रहे हैं? ऐसा कृष्णा जी आपको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि आप इतना लोड खुद पे क्यों ले रहे हैं। आप उन्हें कह दीजिए ना, जो भी आपके मन में भार है, वो आप जो भी आपके मन में भार है, जो भी आपके शंकाएं हैं, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, वो आप उनसे पूछिए ना। तो वो आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन आप सवाल पूछेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए आपको फ्री विल दी जाती है कि आप खुद से करना चाहते हैं या फिर आप सरेंडर होके ईश्वर की गाइडेंस लेकर के, ईश्वर को समर्पित करके कोई काम करेंगे। जब तक आप अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके काम करेंगे, तो और वो अगर ईश्वर की विल से जुड़ी हुई नहीं होगी, उससे कनेक्टेड नहीं होगी, तो वो विश आपकी फुलफिल नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी विश जो ईश्वर चाहते हैं, वही आपकी भी चाहत है, वही आपकी भी डिज़ायर है, तो वो विश ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, तो उसके लिए आपको अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, आपको किसी से गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए अपने मन में, ताकि आप आगे मूव कर सके। ओके, आप इस एनर्जी से बाहर निकल सके, इस कन्फ्यूजन के स्टेट से बाहर निकल सके, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का जो स्टेट है वो आपको ब्लॉक कर सकता है आगे के पाथ में। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकलने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं, उनसे हेल्प मांगिए। अगर आप उनसे हेल्प मांगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, तो उनसे मांगिए। टाइम टू मूव ऑन। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। आपके लिए अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे, और अगर नहीं भी हैं, ओके, यहाँ पे दोनों के लिए जनरल रीडिंग है। तो ये अगर आप को यहाँ पे भक्ति का, डिवोशन का पाथ फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही शिद्दत से आपको फॉलो करना है। ओके, बार बार यही मैसेज आ रहा है। मैं यही फील कर पा रही हूँ कि कृष्णा जी कहना चाहते हैं आपसे कि आपको डिवोशन का पाथ, भक्ति का पाथ फॉलो करना है। भक्ति करने के लिए आपको, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, यूनिवर्स कहलवाते हैं कि आपको नाम जप करने के लिए कहीं एक जगह बैठकर करना ही ज़रूरी नहीं है। आप कहीं पे भी चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान रखिए ना मन में, वो भी काफ़ी होता है। ओके, आप कंटिन्यूसली भी नहीं सोच सकते हैं, ये सभी जानते हैं, ये तो नेचुरल चीज़ है कि हम 24 घंटा सिर्फ नाम जप नहीं कर सकते हैं। बट जब भी आप फ्री हो, आप फ्री माइंड हो, जब आपको लगे कि यस अब आप कर सकते हैं, तो आपको उस टाइम नाम जप करना है, मन में चैंटिंग करना है, मन में ध्यान करना है। हो सके तो आप स्टोरीज़ पढ़िए, भक्तों की कहानियाँ पढ़िए, भजन सुनिए। आपको जो भी, जिन भी इष्ट को मानते हैं ना, यहाँ पे कृष्णा जी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सिर्फ उनके ही भजन सुनने, आपको जिन भी इष्ट से प्यार है, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आप भजन सुनिए, भक्तों की कथाएं सुनिए। तो इससे क्या होगा कि नहीं, आपका जो भक्ति के प्रति रुझान है वो बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप
आपके अंदर एक भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। ओके, कृष्णा जी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन है कि मैं भक्ति कैसे करूं, कि क्योंकि क्या होता है ना कि लॉजिकल माइंड हम इतना यूज़ करते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से करें। हाँ, ओके, तो आपको कृष्णा जी देखिए यही कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनका नाम जप करिए। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय करिए, अगर राम जी को मानते हैं तो श्री राम 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 करिए। ओके, किसी भी मानते हैं, देवी को मानते हैं तो अगर आप राधा माँ को मानते हैं तो राधा 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 राधा। बस आपको सिर्फ यही करना है, थोड़ा टाइम करना है और पूरी मन से करना है। ओके, आप 11 बार भी करें लेकिन इतने प्यार से याद करें उन्हें कि वो प्यार जो है आपको खुद को फील हो, आपके हार्ट चक्र में है, आपके हृदय में, खुद आपकी अंतरात्मा जो है एकदम खुश हो जाए, जॉयफुल एक फीलिंग आए आपको, है ना। ऐसी फीलिंग आपको खुद फील होगी जब आप नाम चैंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप 3D वर्ल्ड में आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, है ना, वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहिए उन्हें, अपनी सभी फॉर्मेलिटीज़ को, अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए, क्योंकि वो भी आपको ईश्वर ने ही दी है ना। हर सोल में ईश्वर का वास होता है। आपको जो भी काम दिया गया है इस 3D वर्ल्ड में, जो भी कार्मिक पर्सन आपके साथ है, जो भी कार्मिक एनर्जीज आपके साथ हैं, कार्मिक जो भी है, ओके, आपकी लाइफ में, उनके साथ जो काम आपको ईश्वर ने इस वक्त दिया हुआ है वो काम आप करते रहिए। ओके, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडिशनली क्या करना है, आपको सिर्फ ईश्वर को याद करना है, उनका नाम जप करना है। एक ट्रू डिवोशन की फीलिंग आपको अंदर लानी है और इसके लिए आपको पूरा विश्वास रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जप करना और विश्वास रखना है कि यस, आपका मंत्रा चैंटिंग, आपका नाम जप काम कर रहा है, आपका नाम जप 100% काम करेगा। ओके, आप जस्ट एक बार स्टार्ट करिए। जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप सिर्फ देखेंगे अपनी एनर्जीज़ में, अपनी माइंडसेट में एक शिफ्ट आप फील करेंगे खुद ही, और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कृष्णा जी के मैसेजेस, कृष्णा जी की गाइडेंस। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में भी आके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर कीजिए प्लीज़। मैं हर रीडिंग में आपको कहती हूँ कि इस जीवन में आपको एक ही मौका मिलता है ईश्वर से जुड़ने का। यही एक मानव जीवन है जहाँ हमें नाम जप करने का मौका दिया जाता है। ओके, हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन दिया गया। तो प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप नाम जप शुरू करिए और सब बाकी सब ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के साथ, गाइडेंस के साथ, आपके लिए बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।